सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो पंजाब में बिल्कुल भी नहीं थी, पहले भी और अब भी नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो सिक्योरिटी हटाने वाली थी, ठीक है, कि वो नहीं हटनी चाहिए थी। उनके गाने सुन के बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिम में कि जिस दिन उनका कोई गाना ना बजे। मैं ही नहीं, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं 50% क्लाइंट वो है जिनके फ़ोन के कवर भी सिद्धू के हैं, उनकी बाइकों पे, उनकी गाड़ियों पे, सब पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है। सबसे पहली बात तो वही है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, इतना नामी बंदा है। बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड तक उनका नाम था। ड्रेक उनको फॉलो कर रहा है। फ़ोटो उनकी लगाई जाती है जो जिनसे इंस्पायर आप हो सको, है ना। तो मुझे उनके गाने से, उनकी फ़ोटो से, इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बस क्या कर रहे हैं, अपने शो में जा रहे हैं और एक उनका गाना परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पब्लिसिटी ले रहे हैं। यही हो रहा है आजकल और ये सब चल रहा है। हमें ये सब नहीं चाहिए। मैंने उनको फर्स्ट सॉन्ग से ही मतलब सुनना स्टार्ट कर दिया था। उनका जब सो हाई गाना आया था, मतलब जो ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट से मिलने जाते हो तो पहली बात तो वो आपसे मिलेगा ही नहीं। इनका क्या था कि अगर आप एक दिन में 500 लोग भी इनके घर पे गए मिलने के लिए तो सबसे मिलते थे। सबसे बल्कि ये भी पूछते थे आप खा पी के भी आए हो, इतनी दूर से आए हो, सबसे फ़ोटो खिंचवाते थे, सबसे अच्छे से टाइम दे के मिलते थे। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नागलोई के शिवराम पार्क में और आप देख सकते हैं कि जब सिद्धू की डेथ हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको कंट्रीब्यूट दिया। और अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि जो सिद्धू की गाड़ी थी रेंज रोवर, उसका जो नंबर था उस नाम से यहाँ पे PBX 1 नाम से एक जिम है। और आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट दिया, उनके माता पिता ने भी दिया, कलाई पे उनकी तस्वीर बनाई और कई लोगों ने उनकी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए गाड़ियों पे उनकी फ़ोटो लगाई। और सिद्धू इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी वैसे ही बरकरार हैं और उनके लिए लोगों के दिलों में, खासकर उनके फैंस के दिलों में अभी भी वही प्यार है जो कि सिद्धू एक्सपेक्ट करते थे। सिद्धू कहते थे मैं रहूं या ना रहूं लेकिन लोगों के हाथों पर मेरा टैटू हो। और उसी प्रकार से जिस तरह से सिद्धू की डेथ के बाद लोगों की गाड़ियों पर आप देख सकते हैं या फिर लोगों की कलाई पर जो उनके फैंस हैं लगातार टैटू देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कंट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। तो हम चलते हैं जिम के अंदर और जो इनके ऑनर हैं हम उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम सचिन है। मेरा फर्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आपने सिद्धू को कंट्रीब्यूट दिया लेकिन क्या सोच के, क्या ये जिम उनके डेथ होने से पहले थी, इसका नाम यही था, या फिर उनके डेथ के बाद? इस जिम को 1 साल हो चुका है, मतलब 19 तारीख को 1 साल हो जाएगा और उनकी डेथ तो अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले अभी हुई है। लेकिन मेरी जिम को 1 साल हो चुका है और मुझे वो काफ़ी पसंद थे। मतलब मेरे को यूँ था कि कुछ भी मेरे को करना तो उनसे रिलेटेड ही करना, ताकि कहीं ना कहीं उनका नाम मेरे साथ जुड़ा रहे। इसलिए मुझे अपने जिम का नाम मैंने PBX 1 रखा। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि जितने भी जिम है, मोस्टली जिम मैंने भी देखा है कि उन जिमों में अगर किसी की फ़ोटो लगी है या फिर बैनर पे अगर किसी की फ़ोटो लगी है तो वो किसी बॉडी बिल्डर की लगी है। लेकिन यहाँ आपके जिम में और हमने बाहर भी बैनर देखा तो वहाँ सिद्धू की फ़ोटो लगी है। किसी की भी जिम है, अब उनको उस बंदे से इंस्पायर होके वो मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मतलब फ़ोटो उनकी लगाई जाती है जो जिनसे इंस्पायर आप हो सको, है ना। तो मुझे उनके गाने से, उनकी फ़ोटो से, इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है। आपने सिद्धू को कब से फॉलो करना शुरू किया? मैंने उनको फर्स्ट सॉन्ग से ही मतलब सुनना स्टार्ट कर दिया था। उनका जब सो हाई गाना आया था, मतलब जो ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था, तब से मैंने सुनना स्टार्ट किया था। तब धीरे धीरे फिर और अच्छे गाने उनके सुने मैंने। लिरिकल मुझे बहुत अच्छे लगे उनके, मतलब लिरिक्स ऐसा लगा कि हाँ मतलब कोई है। लेकिन क्या आप सिद्धू को उनके गाने से पसंद करते हैं या फिर उनके बाय नेचर, उनकी सारी चीज़ें जो भी हैं, उनकी जो बायोग्राफी रही है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल रही है वो आप पसंद करते हैं? नहीं, गाने तो हैं ही, मतलब वो अपनी जगह हैं, गाने तो सबसे बेस्ट हैं ही। उनकी जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट से मिलने जाते हो तो पहली बात तो वो आपसे मिलेगा ही नहीं। इनका क्या था कि अगर आप एक दिन में 500 लोग भी इनके घर पे गए मिलने के लिए तो सबसे मिलते थे। सबसे बल्कि ये भी पूछते थे आप खा पी के भी आए हो, इतनी दूर से आए हो, सबसे फ़ोटो खिंचवाते थे, सबसे अच्छे से टाइम दे के मिलते थे। आप कभी मिलने गए हैं? मैं 2 बार शो में गया हूँ मिलने के लिए, बट मैं मिल नहीं पाया। बट मेरी उनसे बात हुई है, मैं उनसे हाथ मिला पाया हूँ, बट वैसे पर्सनली नहीं मिल पाया मैं। लेकिन दोनों बार मेरी बात हुई है। अगर रिलेशन जोड़ा जाए, जैसे आप अटैच्ड होते हो किसी से तो फिर आप रिलेशन देखते हो कि क्या है, एज अ भाई, एज अ बहन, कुछ भी, तो आप सिद्धू को क्या मानते थे?
मैं उनको, जैसे हर किसी का एक वो होता है कि हाँ मुझे इस बंदे से बहुत एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो मुझे उनसे वही मिलती है कि उनका नेचर मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे उनकी तरह होना चाहिए। ठीक है, उनके गाने सुन के बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिम में कि जिस दिन उनका कोई गाना ना बजे। मैं ही नहीं, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं 50% क्लाइंट वो है जिनके फ़ोन के कवर भी सिद्धू के हैं, उनकी बाइकों पे, उनकी गाड़ियों पे, सब पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है। खुद की मेरी गाड़ी पे भी लगी हुई है, मतलब सब जगह उनकी फ़ोटो लगी है। आधा क्राउड में उन्हीं के, उनका ही फ़ैन है। और जब सिद्धू की डेथ हुई थी तो उस वक्त सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? एक्चुअली मैं उस दिन राजस्थान में था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो उस टाइम मेरी गाड़ी में सिद्धू के ही गाने चल रहे थे। ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, तो उसने बोला कि सिद्धू को गोली मार दी। तो मुझे लगा कि वैसे एक आधी गोली लगी होगी, या मतलब मैंने ऐसे ही इग्नोर करा कि ठीक है लगी होगी, बच के हो क्या हुआ। तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसने फिर दोबारा बोला कि उसको गोली लग गई है और 7-8 गोलियां मारी है। तो जब मैंने 7-8 गोलियों को सुना कि 7-8 गोलियां लगी, फिर मैं एकदम से शौक हुआ। मैंने कि फिर उसने फिर बोला ख़त्म हो गए, और मेरे को बिल्कुल भी मतलब यकीन नहीं हो। फिर मैंने एक फ्रेंड को कॉल करा, मैंने कि एक बार फटाफट न्यूज़ चैनल चला कोई भी और देख के बता। तो मैंने उसे बताया था कि क्या देखना है, क्या चेक करना है। उसने चालू करते ही बता दी कि और ये क्या दिखा रहे हैं टीवी में कि सिद्धू को गोली मार दी, मर गया। तो तब लगा कि हाँ। जिस तरह से सिद्धू की डेथ होने के बाद उनके माता पिता को देख के, जो लोग टीवी देख रहे थे उस टाइम, उनके माता पिता को देख के शायद उनके भी आंखों में आंसू आ गया। आप उनके माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं सिद्धू के जाने के बाद? देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो उनका दिल है, सबसे पहली बात तो वही है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करा, सब कुछ करा उन्होंने। ठीक है, नहीं तो इतना नामी बंदा है। ठीक है, बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड तक उनका नाम था। ड्रेक उनको फॉलो कर रहा है, मतलब इतना पॉपुलर लड़का उनका। ठीक है, चलो वो अलग चीज़ है कि पॉपुलर है, लेकिन वो अकेला लड़का था उनका, और वो भी उनका चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अभी भी वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अभी भी वो कर रहे हैं उनके लिए। तो वो बहुत अच्छा मतलब है उनका कि लड़ रहे हैं वो उनके लिए अभी भी। और खाली वही नहीं, वो बहुत पब्लिक भी है। अभी भी हम देख रहे थे कैंडल मार्च उनके लिए किया, तो कोई अभी ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि कोई शांत हो गया है। सब कुछ कर रहे हैं कि हाँ जस्टिस मिले, जस्टिस मिले। अभी 2 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को वो नहीं हो रहा कि हाँ अभी होना चाहिए और होना चाहिए, और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए पूरी। लेकिन सिद्धू के न्याय में क्या होना चाहिए? न्याय में उनको यही होना चाहिए कि सबसे पहला तो यही है कि उनको सबको पता है कि किसने करवाया है, क्या करवाया है, तो उनका कुछ नहीं हो रहा, और जबकि वो पुलिस के अंडर में है। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं कि किसने मारा, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ आपको पता है कि किसने मारा है, किसने मरवाया है, और वो आपके हाथ में है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो उस चीज़ पे कुछ होना चाहिए कि मतलब आगे किसी और को ना हो दिक्कत इस चीज़ से। इसकी वजह क्या है कि इतने दिन से वो बंदा जेल में भी बंद है, सबको अच्छे से पता है कि आखिर बंदा कौन है जिसने मरवाया है, जिसने मारा है। तो पुलिस उनकी सेवा में क्यों लगी हुई है, वजह क्या है? अब यही चीज़ के पीछे तो सब लोग लगे हुए हैं कि कोई तो बताए कि मतलब क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, इतना भी मतलब क्या नाम हो गया, क्यों सब उससे डर रहे हैं, या फिर क्या है, या फिर पॉलिटिक्स का कुछ इसमें हाथ है कि पॉलिटिक्स वाले कुछ नहीं बोल रहे तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। करने को कर सकते हैं, लेकिन आगे से ऑर्डर नहीं मिल रहे या क्या है कुछ नहीं पता, तो इसलिए अभी वही कहना मुश्किल है थोड़ा। आपको क्या लगता है पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है कितना एक्टिव है और कितना सख्त है? क्योंकि सिद्धू को गोली मारी गई, उससे 2-3 दिन बाद भी गोलियां चलाई गई, और आए दिन ऐसा कहा जा सकता है कि पंजाब में लगातार ऐसे दिन दहाड़े गोलियां चलती रहती हैं, वेपन्स का प्रयोग होता है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती। ये किसकी गलती है और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो पंजाब में बिल्कुल भी नहीं थी पहले भी, और अब भी नहीं है। ठीक है, मैंने कल परसों ये एक वीडियो देखी थी, जिन्होंने मर्डर करा है उनके बारे में बता रहे थे कि मर्डर करने के 2 घंटे बाद भी वो उसी गाँव में थे, मानसा के अंदर ही थे। ठीक है, मतलब जहाँ पे मर्डर किया उससे थोड़ी सी दूर ही जाके उनकी कोई गाड़ी वाड़ी ख़राब होगी, तो वो वहीं पे 2 घंटे उन्होंने वहीं स्टे करा है। और उन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई हमें कुछ पूछेगा कि तुम यहाँ कौन हो, क्या कर रहे हो, और उन्होंने वहीं पे अपने वेपन वगैरह सब वहीं पे दबा दिए मिट्टी में। उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि हम यहीं पे लेबर हैं, खेतों में काम करते हैं। कुल मिला के मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वो लोग वहीं थे उसी जगह पे, तब भी कुछ नहीं कर पाए। मेन अगर ये है कि अगर आप नहीं बताते पब्लिक को कि हाँ हमने सिक्योरिटी हटा दिया है, तो शायद आज बच जाते। या फिर अगर आपने हटा भी दिया तो आप, या तो पहले बात आप हटाते नहीं, हटा दिए तो आपको बताना नहीं चाहिए था। सबसे मेन चीज़ यही थी कि अगर नहीं होता तो आज वो शायद जिंदा होते। तो
आप सिद्धू के डेथ के पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या सिद्धू की गलती थी कि उन्होंने अपनी जो थार जो उनकी गाड़ी थी बुलेट प्रूफ उसको लेके नहीं गए, या फिर ये सिक्योरिटी हटाने की वजह से? सबसे बड़ी गलती तो सिक्योरिटी हटाने वाली थी, ठीक है, कि वो नहीं हटनी चाहिए थी। अगर हट गई तो वो बताना नहीं था, ठीक है, वो सब भी हो गया। लेकिन उनको काफ़ी टाइम से पता लग रहा था कि हाँ मुझे धमकियाँ आ रही हैं और मुझे थोड़ा सेफ़ रहना चाहिए, तो उनको थार लेके नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। अगर वो लेके भी जा रहे तो उनके पास इतना पैसा है, वो इतना नाम कमा चुके हैं कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वो ले सकते थे, है ना। तो उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा पता नहीं क्यों उस चीज़ को लाइटली लिया, कि उनको लगा कि मैं अपने यहीं पे हूँ, आसपास हूँ, मैं घूम फिर के आ जाऊँगा। एक गाड़ी की चाबी नहीं मिली, दूसरी पंचर मिली, तो इसलिए वो तीसरी लेके चले गए, लेकिन उनको बिना सिक्योरिटी की नहीं जाना चाहिए था। लास्ट बात, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे सिद्धू के घर वालों के लिए, जिस तरह से उनको उनके घर वालों को लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं, और सिद्धू के श्रद्धांजलि में क्या कहना चाहेंगे आप? श्रद्धांजलि में तो देखो, आज मतलब फेसबुक पे देख लो चाहे यूट्यूब पे देख लो, हो क्या रहा है, यही हो रहा है। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बस क्या कर रहे हैं, अपने शो में जा रहे हैं और एक उनका गाना परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पब्लिसिटी ले रहे हैं। यही हो रहा है आजकल, उनसे उनको पब्लिसिटी मिल रही है। जिनको कोई जानता भी नहीं था उनको भी अब लोग जानने लगे कि हाँ इसने सिद्धू का गाना गा दिया, और ये सब चल रहा है। हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, कि आप जाओ स्टेज पे उनका नाम लो, उनके नाम से गाना गाओ, हमें वो नहीं चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए कि आप इकट्ठा होकर कुछ करो, कि या तो आप ऐसा करो कि हम मतलब जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम कोई गाना नहीं डालेंगे, हम किसी को कोई गाना लिख के नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे मतलब इस चीज़ से रिलेटेड, जब तक हमें ये नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहा तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी कोई छोटा मोटा केस नहीं है, कल को कोई और नामी बंदा, फिर और नामी, फिर ऐसे चलता रहेगा, गैंगस्टर और बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, सचिन काफ़ी बड़े फ़ैन हैं सिद्धू के, और ये जिम जो है वो 1 साल पहले ही बना हुआ था, और इस जिम का नाम शुरू से ही PBX1 है, यानी कि सिद्धू के गाड़ी के नंबर से। लोग कहते हैं, किसी ने सच कहा है कि जो इंसान अच्छा होता है उसके मर जाने के बाद भी वो लोगों के दिलों में राज करता है, और सिद्धू आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।